साथ हैं. We will discuss it. First, we will take question in English. Then we will come into the question, please. Yes, Daniel, and then Amir, please. Hi, Waqar bhai. Waqar bhai, I wanted to ask, given how short this test match was and the fact that the next test is at the same venue, do you think there's not enough evidence that you've seen to be able to reliably make any changes for the third test, or are you still looking at ways you could maybe change your side? Look, I don't know. I'm not the one who, at the end of the day, who makes the decision. But I don't think one can mature with this test match that if there is any change required or not required. We again got to assess the condition and the pitch and the weather. Definitely in England, that what is the weather is going to be like, and then probably sit down and give our views to Misbah, and then he's going to decide what's the best 11 to play. Thank you. Yes, Amir. Assalamu alaikum, Waqar bhai, given the importance of this third test match, I mean, it's quite key for us. Do you think there is a chance that Mohammad Amir could be brought in for this, or is he available? Well, I don't really see that happening, because we're not really even preparing him for this. He's done with the red ball, and he's working hard with the white ball cricket. So we're gonna sort of stick with him with the white ball for now. Thank you. Okay, Ji, we will move into the other question. Shahid Hashmi, Rashid Shakur, and Suhail Imran, please. Assalamualaikum वकार. यकीनन फ्रस्ट्रेशन हुई होगी मौसम की वजह से. बहुत सी सजेशंस आ रही हैं कि इतनी बैड लग रही थी, कई दफा मैच हो सकता था. कोई सजेशन ऐसी है कि पिंक बॉल से जब बैड लाइट हो खेलना शुरू कर दें, या आईसीसी क्या करे जल्दी के लिए इसका हल निकाला जाए? Look, शायद भाई टेस्ट मैच क्रिकेट सालों साल से हो रही है, और इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच हुआ है जो पिंक बॉल से हुआ है अभी तक. अभी भी ये ट्रायल बेसिस पे ही है. वर्ल्ड वाइड पिंक क्रिकेट इज स्टिल ऑन अ ट्रायल बेसिस के किसी को कोई इश्यूज या प्रॉब्लम ना हो, एंड इट कैन ऑफ कोर्स मेक the revenue also, and of course entertain people after work and stuff. तो अभी तक जितने टेस्ट मैच हुए हैं उन्होंने एडवोकेट तो किया है कि पिंक बॉल क्रिकेट तक खेली जा सकती है. ऑस्ट्रेलिया में हम लोग भी 2 दफा खेल चुके हैं, यूएई में खेले हैं. इंग्लैंड कंडीशंस में अभी तक सिर्फ एक टेस्ट मैच हुआ है, जो कि पीपल हैव स्कोर्ड हेवीली इन दैट गेम आल्सो. 500 से प्लस रन्स हुए हैं, विकेट्स भी ली गई हैं, सीमर्स ने अच्छी बॉलिंग की है. मेरे ख्याल में इस पे देखना ये पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, कि वो क्रिकेट बॉल कौन सा लगाया जाता है, क्योंकि पिंक बॉल मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि हाउ द पिंक बॉल, स्पेशली द ड्यूक क्रिकेट बॉल, इज गोइंग टू बिहेव इन दिस कंट्री. इफ इट्स अ ओवरकास्ट कंडीशन विद द लाइट्स ऑन, इट माइट डू बिट टू मच. जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी एट टाइम्स देखा है कि जब वो लाइट्स ऑन होती हैं इवनिंग में तो काफी वो मूव अराउंड होता है, तो स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, टैक्टिक्स चेंज होते हैं टीमों के, और ऑफ कोर्स टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें क्रिकेटर्स को देखने वाली, बट जस्ट प्योरली ऑन द रेवेन्यू एंड एंटरटेनमेंट एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट और टेस्ट मैच क्रिकेट को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, आई थिंक it's a very good idea. I personally feel that test match cricket can be played in the night time. The evidence हैं वो अच्छे हैं. People have to just change accordingly. Like जैसे कि हमने वनडे से T20 को में अडेप्ट किया है चीजों को. वनडेज के लॉज इतने बदलते हैं, तो चीजें बदलती हैं और लोग एडजस्ट कर जाते हैं. तो आई फील कि if the conditions are good, especially in England, अभी I think थोड़ा सा और खेल के देखना पड़ेगा, मे बी इन द डोमेस्टिक सीजन्स और समथिंग लाइक दैट, ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर नजर आ जाए कि इंग्लैंड में क्या सूरत हाल है. अदरवाइज जहां तक अभी तक मैंने पिंक बॉल टेस्ट मैच क्रिकेट देखी है, आई थिंक इट कैन वर्क. अस्सलाम वालेकुम वकार भाई. जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक. वकार भाई, एक ऐसी टीम जो 1-0 डाउन हो, मतलब पहला टेस्ट हारी हो, तो कितनी फ्रस्ट्रेशन है कि मतलब आप सीरीज को बराबर करने के बारे में सोच रहे हो, और फिर इस तरह की मौसम, तो कितना यानी कैंप में और ड्रेसिंग रूम के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन और होती है. और जिस तरह शाहिद ने कहा कि कुछ सजेशंस हैं, तो
क्या ये तजवीज़ भी काबिल अमल हो सकती है कि मतलब जिस तरह वनडे में रिजर्व डे होता है, एक एक्स्ट्रा डे आगे कर देते हैं, तो पूरा पूरा दिन अगर टेस्ट मैच का अगर ज़ाया हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा डे जो है वो मतलब होना चाहिए कुछ इस पे मतलब ये काबिल अमल है तजवीज़? देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट एक जमाने में 6 दिन की होती थी, लेकिन वो बेसिकली होता ये था कि वो रेस्ट डे होता था, तो इसलिए उसको 5वां दिन ऐसा प्लेइंग छठा दिन कंसिडर नहीं किया जाता था। हाँ, फ्रस्ट्रेशन जरूर है, इस तरह के मौसम में हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा जहाँ तक ड्रेसिंग रूम का ताल्लुक है, बड़े काम है, रिलैक्स हैं, क्योंकि मौसम के आगे लड़ाई तो नहीं की जा सकती ना, तो वो तो आप जो जैसा होएंगे, जैसा वेदर होगा, जैसी कंडीशंस होंगी, आपको उसको उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। तो आ, मैं समझता हूँ 6 दिन थोड़े शायद पिच के लिए भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी उस किसी एक पिच पर खेला जाए तो वो वैसे भी वेयर एंड टेयर बहुत हो जाता है। आपने देखा कि ये पिच जो पहले दिन खेली थी, हालांकि 3 दिन इसके ऊपर, 4 दिन ऑलमोस्ट क्रिकेट नहीं हुई, और उसके बाद 5वें दिन सडनली एक छोटा सा सेशन हुआ तो पिच का बिहेवियर बहुत बदल गया था। तो छठे दिन आई थिंक पिच का बिहेवियर भी बहुत बदल जाएगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो वाइज होगा इसको इसको और एक्सटेंड करना। और ये वेदर जो है ये गेम का हिस्सा है, तो आई थिंक वी गॉट टू टेक इट एज इट इज, क्योंकि क्रिकेट 5 दिन की, लोग 4 दिन की सोच रहे हैं कि इसको कम करने की, तो छठा दिन आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं वकार भाई, मेरे 6 दिन की जी तजवीज़ सुहेल नहीं भाई। था। वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। वकार भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जैसे आपने जिक्र किया 4 डे 5 डे वाला, तो ये खासे अरसे से एक बहस चल रही है कि 4 डे का टेस्ट होना चाहिए, 5 डे का होना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये साउथहैम्पटन में टेस्ट हुआ, या जिस तरह की अगले टेस्ट मैच की भी प्रिडिक्शन है, तो आप भी समझते कि 4 दिन का अगर टेस्ट मैच होता है तो कल ही इसका बिल्कुल खत्म हो चुका होता, और आज 5 दिन तक कम से कम थोड़ी सी क्रिकेट देखने को तो मिली है, तो आप समझते हैं कि 5 डे क्रिकेट जो ट्रेडिशनल एक चीज चलती आ रही है उसी के ऊपर हमें स्टिक करना चाहिए? वेल, मैं तो हमेशा ही इस चीज का एडवोकेट हूँ कि टेस्ट मैच क्रिकेट में जितनी कम से कम तब्दीलियां या लॉज या रूल्स को चेंज किया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत ट्रेडिशनल क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट ही एक्चुअल क्रिकेट है जो आपका टेस्ट कंप्लीट टेस्ट लेती है। तो आई थिंक इसको जितना छोड़ दिया जाए एज इट इज, आई थिंक ये वाइज है, ये 4 दिन की क्रिकेट, या इसको बढ़ाना या कम करना, या आई डोंट थिंक इट इज वाइज। टेस्ट मैच क्रिकेट इज ब्यूटीफुल एज इट इज, कि जी 5 दिन के अंदर वो उसका रिजल्ट चाहे वो 3 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, वो कंडीशंस और पिच के हिसाब से होता है, लेकिन 5 दिन आई थिंक इज परफेक्ट फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। जी नेक्स्ट है वहीद खान, हाफिज शहबाज एंड पाकरी प्लीज। थैंक यू रजा। अस्सलाम वालेकुम वकार जी वालेकुम सलाम वहीद भाई। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये एक स्टोरी आई है कि आईसीसी क्रिकेट कमेटी शायद अब बैठ के इस चीज़ को रिव्यू करेगी कि जो ये बैड लाइट कंडीशंस है इस पे कुछ वो देखना चाह रहे हैं। और अभी जो करंट रूल है वो ये है कि अगर मतलब जो आप आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं और अगर वो पूरी तरह से फिर आर्टिफिशियल लाइट हो जाती है तो फिर वो एम्पायर्स कॉल ऑफ कर देते हैं प्ले को। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू यू थिंक कि जब आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल हो रही है तो इट शुड बी यूज्ड इवन इफ इट्स उसी लाइट में अगर मैच हो रहा है? और दूसरा ये पिंक बॉल वाला जो सजेशन आया है कि पिंक बॉल भी इस्तेमाल की जा सकती है इन सच मैचेस अंडर लाइट्स, इस पे क्या कहते हैं आप? वही बात है ना कि जी पिंक बॉल, वहीद भाई, जो पिंक बॉल क्रिकेट है वो तो फिर आपको लेट आफ्टरनून में शुरू करना पड़ेगा, देन यू गो इन द इवनिंग विद दैट। लेकिन अगर आप सुबह गेम शुरू करते हैं तो बकॉल अंपायर्स या मैच रेफरीज और इवन द क्रिकेटर्स जो खेल रहे होते हैं, उनका ये कहना है कि जब लाइट, जो आर्टिफिशियल लाइट है, जब वो टेक ओवर करती है तो उसको बॉल को उतना अच्छा साइट नहीं कर सकते, या इतना उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब आर्टिफिशियल लाइट डे लाइट को ओवरटेक करती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, स्पेशली बैटिंग साइड को। तो इसलिए वो उसको बंद कर दिया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप खेल सकते हैं बहुत ज्यादा, अगर लाइट ना बिल्कुल खराब हो तो आई थिंक एक सर्टन लाइट में आप जरूर खेलना चाहिए, और उसको टेस्ट मैच को पूरा करना चाहिए। जहां तक पिंक बॉल का, जैसे मैंने कहा कि पिंक बॉल क्रिकेट आई थिंक इज गॉट रूम बिल्कुल है। अब वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि जो पिंक बॉल क्रिकेट है
उसने अच्छा रेवेन्यू वाइज, अच्छा अदरवाइज के जी उसका व्यूअरशिप बहुत ही अच्छी आई है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम लास्ट टाइम खेले हैं, तो आई थिंक द प्लेयर्स शुड बी एबल टू अडेप्ट दोज सॉर्ट ऑफ कंडीशंस पिंक बॉल। तो आई थिंक आप इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, और जो मैं समझता हूँ कि पिंक बॉल क्रिकेट हो सकती है। जी हाफिज एंड देन बाकी। वकार भाई, जी वकार भाई, मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग के हवाले से, और उसमें 3 अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से हुई। रिजवान बड़ा अच्छा खेले, गुड साइन है, उसके बाद आबिद अली और फिर बाबर आजम। तो ये कितना हेल्पफुल होगा आप लोगों के अगले टेस्ट मैच के लिए? और अगर हम बॉलिंग को देखें तो कितना अनलकी फील कर रहे हैं, क्योंकि आखिर तक हमने देखा है गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था। इवन के अजहर अली ने भी आखिरी बॉल किया, वो भी अच्छा खासा स्विंग हुआ। तो अगर पूरा मैच होता तो क्या समझते हैं कि हमने इतना अच्छा स्कोर कर लिया था कि इंग्लैंड को काबू कर लेते हैं? अब तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैच कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जहां हम थे टू बिगिन विद, हम अर्ली विकेट्स लूज किए, तो उसके बाद जब 200 रन प्लस हो गए थे, तो एक ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव एनर्जी ड्रेसिंग रूम में जरूर आई थी कि वी गॉट अ डिसेंट टोटल। क्योंकि गेंद, जैसे आपने कहा कि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था, तो हमें मालूम था कि हमारे बॉलर्स भी इस काबिल हैं कि इनको ट्रबल कर सकते हैं। तो जो कि आपने देखा अभी भी, अब्बास का बॉल, इवन नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग, शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो आई थिंक हम पूरा मैच के लिए तैयार थे। अनफॉर्चुनेटली इसको कंप्लीट नहीं हो सका, या बारिश की नजर हो गया। लेकिन इंशाल्लाह अगला मैच आने वाला है, और इन्हीं कंडीशंस में लगता है, ऐसे बज़ाहिर ऐसे कि इसी तरह की कंडीशंस होंगी, तो इंशाल्लाह वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बैट्समैन का बता दिए कितना इफेक्ट करेगा टीम की बैटिंग के ऊपर? मुश्किल कंडीशन में बैटिंग की है तीनों ने। कंडीशंस मुश्किल थी। आई थिंक तीनों बैट्समैन जिनका आपने नाम लिया, रिजवान एंड स्पेशल, क्योंकि टेल के साथ खेलना, नंबर 7 पे बैटिंग करना और 70 प्लस रन किए उसने, बड़ी ब्रेव इनिंग खेली, बड़ी पॉजिटिव इनिंग खेली, बड़ी कैलकुलेटिव इनिंग खेली। क्योंकि टेल के साथ आसान नहीं होता, और छोटी छोटी पार्टनरशिप लगा के पाकिस्तान को इस टोटल पे ले आया था कि जहां पे वी ऑल स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड वी वर इन द गेम। वकार भी, अभी आपने मेंशन किया है कि अगला टेस्ट मैच जो है वो भी इसी तरह की कंडीशन में होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान का एक बांग्लादेश का टेस्ट मैच भी मिस हो चुका है कोरोना की वजह से, और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है इसमें पाकिस्तान के पॉइंट्स का काफी नुकसान हो रहा है। तो ये सारे को कैसा देखते हैं, जो कि मैचेस बारिश की नजर हो रहे हैं और पाकिस्तानी टीम को खिसारा मिल रहा है? इस पे क्या कहा जा सकता है? कंडीशंस और वेदर पे तो कोई जंग या लड़ाई नहीं हो सकती ना, वो तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। और इंग्लैंड में ऐसा होता है, लेकिन ये होता है कि इंग्लैंड में समटाइम बारिश होती है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ मैचेस होते हैं। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी देखा है कि बारिश हुई, फिर थोड़ा थोड़ा मैच चलता बंद होता रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट मैच ऐसा था कि 3 दिन तो क्रिकेट हुई नहीं। तो इंग्लैंड में तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। जहां तक पॉइंट्स का है, फिर अब अगर आप इंग्लैंड की सीरीज खेलेंगे तो इस तरह की तवक्कुआत रखनी चाहिए कि वेदर कैन प्ले इट्स रोल। सो उसमें अगर उस बात पे कहेंगे तो इस पे कोई गिला तो नहीं किया जा सकता कि जी हम, क्योंकि वेदर हमें खराब मिला है और हमारे पॉइंट्स कट गए हैं, तो दैट्स द वे क्रिकेट गोज। जी अशरफ चौधरी साहब प्लीज। वकार चौधरी, अशरफ नवाई वक्त लाहौर से। वकार, मैंने अभी मौसम का चेक किया है, तो जो अगला टेस्ट है वो 4.5 रोज के खेल में कोई बारिश नहीं है। तो पाकिस्तान उस टेस्ट के लिए क्या किसी तब्दीली के साथ जाएगा या इसी स्क्वाड के साथ जाएगा? मैं इस सवाल का एक तो जवाब मैं नहीं दे सकता, और अभी ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है, तो आई थिंक इसके बाद 3 दिन ऑफ हैं, और फिर क्योंकि यहाँ का इंग्लैंड का वेदर का कोई एतबार नहीं है, ये किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है। तो जरूर इसको मद्देनजर रखा जाएगा। आई गेस मिसबा की बिल्कुल ख्याल में, नजर में है कि ये वेदर अगर खराब होगा तो किस किस्म की कौन सी टीम खिलानी है या क्या चेंजेस करने हैं, इस पे अभी तक कोई गौर नहीं किया गया अभी तक। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल हमारा रेस्ट डे है, देन आगे की आइटनरी आप लोगों से शेयर कर ली जाएगी कल। और थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने का। थैंक यू। इंग्लिश